नमस्कार। अनिल सिंघवी का म्यूचुअल फंडा हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए सवाल कई सारे हैं आपके मन में। म्यूचुअल फंड से जुड़े शोज भी हम करते हैं, लेकिन खास ये है कि हमारे साथ इस बार है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, म्यूचुअल फंड एसआईपी से जुड़े शोज हम करते हैं, लेकिन जब आप कुछ समझाते हैं उस भाषा को समझना, बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान आपकी भाषा को बेहतरीन तरीके से समझता है। इसीलिए व्यूअर्स का ये कहना है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंडा क्या है, या म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे लगता है मेरे म्यूचुअल फंड्स के शोज भी रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि पिछली बार वो म्यूचुअल फंड क्या खरीदे किया था। आमतौर पर मैं इक्विटी मार्केट से बाहर नहीं निकल पाता हूँ, लेकिन चलिए ये थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है जब लोग जानना समझना चाहते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या करें, नए फंड्स के बारे में, नए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं कि कुछ काम की बात हो जाए लोगों के लिए। जी बिल्कुल। अनिल जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि स्थिति को देखते हुए क्या म्यूचुअल फंड में नया पैसा लगाना चाहिए? देखिए, नया पैसा लगाने के लिए ये समय सही नहीं है। नया पैसा लगाने के लिए सबसे सही समय क्या था? कल। हाँ, जो जा चुका है। अच्छा, ठीक है। अगर आपने कल पैसा नहीं लगाया तो फिर आज, अच्छा। अभी, इसी वक्त। अब कल का इंतजार मत कीजिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय आज, अभी, इस वक्त है। अच्छा, ये है वक्त। 100%। जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास बचत है, तभी इन्वेस्टमेंट का सबसे सही समय होता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको मन बना लेना है कि मुझे अभी निवेश करना है। अब वो निवेश कब किस लेवल पर जाएगा वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो आप छोटी छोटी प्लानिंग में कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि निवेश करने के लिए मैं इंतजार करूं कल का, तो जी नहीं, आपको कल कर लेना था। कल जा चुका है, अब आज जो जा चुका है उस कल में कर लेना था। अगर नहीं किया तो आज करिए, कल आने वाले कल का इंतजार मत कीजिए। तो पहला सवाल का जवाब यही है कि म्यूचुअल फंड हो या और किसी तरह का निवेश करने का सबसे सही वक्त अभी, आज, इसी वक्त है। नया निवेश 100% नया निवेश। पुराना निवेश तो जिन लोगों का है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों को नया पैसा लगाना है, बिल्कुल कोई देर नहीं करनी चाहिए। ये नया पैसा लगाने का वक्त है, बिल्कुल है। बिल्कुल, तो ये वक्त सही है और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखकर चलें। लेकिन अनिल जी, साथ ही जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एसआईपी की बात आती है, करंट सिचुएशन को देखते हुए एसआईपी बंद कर दें या जारी रखें? एसआईपी करते क्यों है? एसआईपी करते इसलिए है कि आपका निवेश बाजार में हर एक लेवल पर होता रहे। हाँ, है ना। एसआईपी आपको दो चीजें सिखाती है। पहला, डिसिप्लिन जी, कि आप अनुशासन के साथ रेगुलर इंटरवल पर, समय समय पर, वो एक समय फिक्स है, हर महीने हो गया, हर 3 महीने हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एसआईपी करते हैं। लेकिन आपका जो पैसा है वो हर एक वक्त निवेश होते रहना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन आपको सिखाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जरूरत क्या है? मुझे एक चीज बताइए, जो कोरोना है उसका नाम क्या है? कोविड-19 जी। मुझे बताइए कि नवंबर दिसंबर में कितने लोगों को पता था 2019 में कि कोरोना इतना बड़ा बनेगा, जबकि उसका नाम तो कोविड-19 है। इसका मतलब 2019 की ये पैदाइश है ना, 2020 की तो नहीं है। नहीं। 2019 में किसी को समझ में आया? नहीं। 12,400 का निफ्टी लाइफ टाइम हाई था, तब कोरोना आ चुका था। किसी को समझ में आया कि कोरोना इतना भारी भरकम हो जाएगा? नहीं। बस इसीलिए एसआईपी चाहिए, ताकि सिस्टमेटिकली आप एक तो हर वक्त पैसा लगाएं और दूसरा मानसिक कि हर लेवल पर लगाएं। हाँ। 2 महीने पहले आप 12,400 पर लगा रहे थे, अब 9,000 पे भी लगा रहे हैं, 8,000 पे भी लगा रहे हैं। कोई चांस मिस ना करें। तो चांस मिस ना करें ताकि आपकी एवरेज हो जाए। और वो इसलिए कि 4 महीने पहले आपको नहीं पता था कि मार्केट इतना गिर जाएंगे, 4 महीने पहले आपको नहीं पता था कि वायरस इतना डेडली निकलेगा, और 4 महीने बाद आगे क्या होगा वो भी आपको नहीं पता। कौन जाने 4 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाए, और भगवान की दया से होगा भी। तो पता चला कि अरे पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे वो तो अभी भी देख के लोगों को लगता है 7,500 का निफ्टी आया था, हम तो मिस कर गए, तब मौका था, चूक गए। तो जब आपको ये नहीं पता कि टॉप कहाँ है, आपको जब ये नहीं पता बॉटम कहाँ है, तो फिर एसआईपी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है। तो अब आपके सवाल का जवाब, एसआईपी आप करते ही इसी दिन के लिए है जब समय खराब हो। खराब समय में एसआईपी रोकने से बड़ा जुर्म, क्राइम कोई है नहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से।
ठीक है, लेकिन फिर भी उलझने काफी सारी होती हैं जी। मन में, और इसी उलझन को देखते हुए क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है कि फिलहाल एसआईपी को रोक दें और हालात ठीक हो जाए फिर से शुरू कर दें? ये अच्छा, आप इतने समझदार हैं कि अभी एसआईपी रोक दे, थोड़ा और मार्केट नीचे आएगा तो फिर वापस से शुरू कर देंगे। आप एसआईपी अगर रोक के क्या करना चाहते हैं? अगर मार्केट खराब होगा फिर वापस नीचे शुरू करेंगे, या मार्केट अच्छा हो जाएगा, जब ऊपर हो जाएगा तब शुरू करेंगे? जब अच्छा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा तब शुरू करेंगे तो फिर रोकने में तो बेवकूफ़ी हुई। हाँ, और अगर आपको लगता है कि मार्केट खराब हो जाएगा, मैं अभी एसआईपी रोक दूं तब बाद में पैसा लगूंगा, तो फिर 12,400 पे क्यों आपको ख्याल नहीं आया? सिंपल है। तो समझदारी इसी में है कि इसे जारी रखें। जवाब मिला। हाँ, हाँ। हाँ, तो समझदारी इसी में है कि दिमाग न लगाएं। एसआईपी का मतलब ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक है, प्रॉपर प्लानिंग से हो रहा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं टाइम कर लूंगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर या तो आप मुझे बताओ, आपने कितना पैसा 12,400 पे डाला या कितना पैसा निकाला? कितना पैसा आपने 7,500 पे डाला या निकाला? नहीं। अगर आप 7,500 पे नहीं डाल पाए, 12,500 पर नहीं निकाल पाए, तो 9,000 पे आप किस बात की खुशी मना रहे हैं 9,000 9,500 में कि मैं तो ये सब कर ही लूंगा? तो इसलिए प्लीज ये सब करने की कोशिश न करें। ये आम निवेशक की तो छोड़ दीजिए, बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों के भी बस की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, बॉटम हाँ, समझ कि रहे हैं। आपने 9,500 में बेचार 8,500 में ले लेंगे। हाँ, ये सब होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 3-4% ऊपर के, 3-4% नीचे के निकल गए, तो अगर 5-7% के लिए अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हुए और आपके हिसाब से मार्केट नीचे गिर गया तो आप कर पाएंगे? ये होने वाला नहीं है, भूल जाइए। बाजार को इस इसलिए तरह से, बिल्कुल हाँ। ये दिमाग से निकाल दें कि अभी एसआईपी बंद कर दूं बाद में शुरू करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चालू रखिए। ठीक है, जो है उसे जारी रखें। 100%। लेकिन अनिल जी, साथ ही मौजूदा दौर में एसआईपी टॉपअप करना सही है? 100% सही है, करना ही चाहिए। अच्छा। सिंपल फॉर्मूला है। बस एक चीज समझिए मानसी, ये तो ऐतिहासिक गिरावट है बिल्कुल है जी। है ना? हाँ। ऐतिहासिक गिरावट है, पहली बार हम हमारी जिंदगी में ऐसा देख रहे हैं। हाँ। 2008 जैसी या उससे भी खतरनाक, या 2001 जैसी। अब तो आईएमएफ और वो 1929-30 के ग्रेट रिसेशन जैसी बात करने लगे हैं। लेकिन अनिल जी, इस गिरावट में आपने जो व्यूअर्स का हाथ पकड़ा है, ये शायद व्यूअर्स कभी नहीं भूलेंगे। हर लेवल पर आप जिस तरह से कहते ठीक गए है, हमारा और हमारे व्यूअर्स दोनों का नसीब अच्छा था कि समय से थोड़ा अंदाजा लग गया कि ये बड़ा डेडली वाला मामला दिख रहा है। और अंदाजा भी इसी बात से लगा कि एक तो डाउ बड़ा वोलेटाइल हो रहा था, दूसरा ये कि ये खाली फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, ये ऐसा हेल्थ क्राइसिस है जो आपको घर में बिठा देगा। घर में बैठने का मतलब बहुत खतरनाक है। अगर पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाए तो इससे अंदाजा लगाया, कॉमन सेंस से। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे मार्केट संकेत दे रहा था कि टॉप आउट हो गया और बेच दो सब। ये मार्केट से संकेत कम आए, मार्केट के बाहर कॉमन सेंस से ज्यादा है। तो पॉइंट सिंपल है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो लाइफ में पहली बार हुई है जी। करेक्ट। तो फिर आपके लिए इससे बढ़िया मौका ही क्या होगा कि आप और पैसा न लगाएं। 30%, 35%, 40%। देख, वर्स्ट केस सिनेरियो में मानसी 60-65% मार्केट गिरा हुआ है। ऑन एन एवरेज 35% के आसपास के फॉल होते हैं, बाजार रिकवर कर जाते हैं, जो छोटे मोटे बियर मार्केट अब आते तो हैं। एक महीने भर में हो रहा है। और 50%, 65% तो मतलब एक्सट्रीम केस है जी। तो आप समझिए चलिए, आप 30-35% नीचे भी हों, आप और नीचे भी चले जाएंगे, वो तो किसी को पता नहीं। लेकिन जब आप ये तो सोचो ना कि मैंने 12,000 पे नहीं लगाया, हाँ। तो आपसे बड़े आदमी है कौन? आपको नए इन्वेस्टर्स को तो तुरंत प्रभाव से शुरू करना चाहिए और टॉपअप भी करना चाहिए। जिन लोगों का पुराना पैसा लगा हुआ और पैसे हैं, अब कोई दिक्कत हुई कि पैसे हैं नहीं लोगों के पास बहुत, लेकिन जिनके पास हैं उसे लगाना करना चाहिए। चाहिए। और जैसे कि आप कहते हैं कि गिर चुका है और कितना गिरेगा, बंद थोड़ी होगा। हाँ हाँ भाई, ऐसा थोड़ी कि आज तक कभी मार्केट के ताला लगा नहीं लगेगा भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, फंड का रिटर्न मान लीजिए नेगेटिव है, क्या ऐसे में मौजूदा फंड जो है उसे रिडीम करके किसी और फंड में जाना चाहिए? ये तो मानने की जरूरत ही नहीं कि सब फंड का रिटर्न तो नेगेटिव ही मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। वही। हाँ, आप ये कहते हैं कि मान लीजिए कि फंड का रिटर्न पॉजिटिव है, तो मुझे मानने में सोचना पड़ता है, मुश्किल होती है। नेगेटिव तो गिवन है। अब सवाल ये कि अगर आपका किसी म्यूचुअल फंड में, किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है और नेगेटिव रिटर्न है,
तो आपको स्विच करना है, किसी दूसरे फंड में स्विच कर लूँ क्या? उसकी एक ही कंडीशन है, स्विच क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नेगेटिव रिटर्न है जी। आप ये सोचिए कि क्या इसी फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया उस पीरियड में, या बाकी सबने भी दिया? ठीक है, समझिए किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में आप जिस फंड के बारे में सोच रहे हैं उसने 20% नेगेटिव रिटर्न दिया। हाँ। उसके साथ दूसरे फंड को कंपेयर कीजिए कि सपोज आप एक्स फंड में नहीं डाल के वाई फंड में पैसा डालते उस दिन, तो क्या वो 18% नेगेटिव होता या 22% नेगेटिव होता? या आपका फंड बहुत ही ज्यादा खराब कर रहा है, से सपोज आपका फंड कोई ऐसा निकल गया जिसमें बैंक से एनबीएफसी बहुत ले लिए, हाँ। तो मार्केट थोड़ा रिकवर भी हुआ लेकिन उसकी एनएवी ऊपर नहीं आई। बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका फंड पहले तो ये कि दूसरों के कंपेयर में कितना खराब या अच्छा है। क्वालिटी खाली ऐसे मत देखिए नेगेटिव रिटर्न है, भाई अल्टीमेटली तेल तो तिल से निकलता है। म्यूचुअल फंड कोई कहीं घर से थोड़ी पैसा लाके आपको देंगे, वो भी तो मार्केट में पैसा लगा कर ही पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। मार्केट नहीं चल रहा तो म्यूचुअल फंड भी नहीं चलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका फंड मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका फंड दूसरे फंड से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए उसी तरह के। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो आपको फंड बदलने की कोई जरूरत नहीं। सीधे तौर पर कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करिए, अगर आपका फंड मार्केट से बहुत खराब कर रहा है, आपका फंड दूसरे फंड के मुकाबले में बहुत खराब कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा टैक्स का एंगल और एग्जिट लोड भी देखना पड़ेगा। एक साल से पहले पैसा निकालोगे इक्विटी फंड में से तो 1% एग्जिट लोड लग जाएगा। ये दोनों चीज को देखकर फिर डिसाइड करिएगा। ठीक है, लेकिन अनिल जी एक और चीज़ है, मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड के जरिए ही रेगुलर इनकम कमा रही थी, SWP के जरिए। अब इस स्थिति में करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या किया जाए, इसे जारी रखा जाए? SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जी। आप इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भाई आप ज़्यादा उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या फिर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको फंड में रेगुलर इनकम बने ही, और आमतौर पर ये डेट फंड में होता है। अब आप SWP इस गिरे हुए मार्केट में चालू रखें या बंद करें, ये इसका जवाब आप ही के पास है। कैसे? SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप इसलिए करते हैं कि आपको महीने दर महीने एक निश्चित पैसे की ज़रूरत है अपने खर्चों के लिए। जी। अगर आपको लगता है कि आप उसके बगैर काम चला सकते हैं तो मत करिए विड्रॉ। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप गलत समय पे विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे तो चाहिए, अब मेरा पॉइंट सिंपल है, आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, खर्चे के लिए पैसे नहीं और उपवास करेंगे। बिल्कुल नहीं। राइट जी। तो भाई खाना तो जरूरी है, हाँ। डेली खर्चे चलाने जरूरी है। तो अगर आपको वो समस्या नहीं है तो फिर ऐसे वक्त पे आप अपना विड्रॉल रोक लीजिए। ठीक है। लेकिन आपको डे टू डे खर्चे, महीने से महीने खर्चे चलाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड वो पैसे की जरूरत है, तो फिर जो आप हर महीने विड्रॉल कर रहे हैं वो करते रहिए, वो आपकी जरूरत के मुताबिक है। लेकिन अनिल जी अब ये तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग की बात हुई, लेकिन अगर एकमुश्त निवेश की अगर बात करें, इसे अभी फिलहाल रोक देना चाहिए या जारी रखा जाए? देखिए, जिनको लमसम एक साथ पैसा लगाना है, हाँ, दो चीजें हैं मानसी इसमें। वैसे तो आप 30-35% फॉल के बाद एक साथ पैसा लगाते हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर गलती तो तब होती है जब आप है ना एक मुश्त पैसा है ना लाइफ टाइम हाई के आसपास लगा रहे हैं, आप उससे अच्छे खासे करेक्शन पे लगा रहे हैं। तो एक तरह से अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, पहली चीज रिस्क लेने की कैपेसिटी से मेरा मतलब ये कि आपने 35% मार्केट टॉप से नीचे 30% नीचे आपने पैसा लगाया, आपकी ताकत है मैं 20%, 10%, 15% और गिरेगा तो देख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना एपेटाइट समझे तो ये रिस्क लेने की कैपेसिटी लगा दीजिए। ठीक है। दूसरा, रिटर्न आने में वक्त लगेगा, आप होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए कि मुझे 5 साल 7 साल 10 साल की परवाह नहीं है तो लगा लीजिए। ये एक तरह से जो हाई रिस्क लेने वाले बड़े पैसे वाले मोटे एचएन है जिनको बोलते हैं ना, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि इतना पैसा करूं क्या। हाँ, ऐसे लोग भी हैं, पार्क किया जाए? हमें नहीं मिलते अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग हैं तो करूं क्या उस पैसे का, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का है वो ये कहता है कि आपको टुकड़ों में ही लगाना चाहिए। ठीक है। भले आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, हाँ। भाई ऐसा है कि भाई अगर मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये थोड़ी कि 2000 की नोट नीचे गिर गई तो मैं उठाऊंगा नहीं। पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना हर एक के लिए जी, ठीक है ना। तो उसी तरह से भले किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन कोई ये थोड़ी चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा इसका मतलब कहीं किसी भी लेवल पे लगा लूँ और नीचे जा रहा है तो मैं उसके लिए इंतजार ना करूँ। तो अगर आपको कम रिस्क लेकर डिसिप्लिन तरीके से लगाना है तो टुकड़ों में लगा लीजिए। अभी टुकड़ों में कैसे लगाएंगे, मेरा ये समझना है, फिर अगर एकदम कम रिस्क लेनी है 12 इंस्टॉलमेंट
हर महीने की एक डाल दीजिए अगले 12 महीने। ठीक है। जो थोड़े ज्यादा रिस्क लेने वाले लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट कर लीजिए कि हर 15 दिन में, ठीक है। और ज्यादा रिस्क लेने वाले थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए अगले 4 हफ्ते, 4 पैसा डाल दिया, फिर होगा देखा जाएगा। ठीक है। लेकिन अनिल जी, अभी आपने जो एग्जाम्पल बताया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो क्या मैं 2000 का नोट नहीं उठाऊंगा, ये एग्जाम्पल जो आपने दिया, आप अपने हर एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अब इसे याद रखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, पैसे तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, कोई छोड़ता थोड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अनिल जी, जब किसी पर भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे भी सवाल होते हैं जो काफी छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स पूछ लेते हैं। ना कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। सवाल हाँ। ये भी है कि भाई नेगेटिव रिटर्न है फिलहाल, ये पॉजिटिव में कब आएगा? क्रिस्टल बॉल चाहिए। तो हमें लगता है वो है आपके पास। लेकिन देखिए, एक चीज तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका नेगेटिव रिटर्न 100% पॉजिटिव होगा। ठीक है। पहला कॉन्फिडेंस तो ये रखिए, ठीक है। उम्मीद नहीं, कॉन्फिडेंस, पक्की बात, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास आएगा ही जी। दूसरा सवाल है कब। हाँ, कब का जवाब समय में है। ये कब 3 महीने भी हो सकता है, ये कब 1 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। आमतौर पर जो हमने स्टडी की है, अगर आप एक एवरेज म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में नहीं लगा रहे हैं और वर्स्ट में भी नहीं लगा रहे हैं, एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस वाले फंड में आपने पैसा लगाया और आपने बहुत गलत टाइम पे लगाया। ठीक। गलत टाइम से मतलब क्या है? जब मार्केट बहुत बूम तेजी में था, 12,000 के ऊपर, वो सबसे गलत टाइम था पैसा लगाने का। बिल्कुल। अब लगता है ना, हाँ। उस समय तो अच्छा लग रहा था। हाँ। तो अगर समझो आपने 12,000 पे लगाया, 12,400 पे लगाया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ है नहीं। अरे भाई, आप तो लाइफ टाइम हाई पे, तब कैसे लगा लिया? लगा लिया, अब लगा दिया। मेरा ये समझना है, एक स्टडी जो कहती है कि अगर आपने एक रीजनेबल से फंड में पैसा लगाया जो बहुत टॉप परफॉर्मिंग नहीं है, बहुत खराब परफॉर्मिंग नहीं है, और लाइफ टाइम हाई पर भी लगा लिया, तो आपका 4 से 5 साल मैक्सिमम आपका रिटर्न नेगेटिव से न्यूट्रल या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल जितना तो वापस आ ही जाएगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तो 4-5 साल। लेकिन इसमें एक इशू क्या है मानसिक, इसका मतलब मैंने 5 साल तो कुछ कमाया ही नहीं। हाँ, ये सवाल ये भी तो आएगा ना। तो इसके बजाय मैं 5 साल अगर एफडी में रखता तो 7-7, 8-8% भी मिलता। ये बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, कंफ्यूजन है। तो या उसके बाद दूसरी स्टडी है कि 4-5 साल में आपका रिटर्न पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर आप 7 साल रखते हैं, 7-8 साल रखते हैं, तो आपका रिटर्न एफडी से ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड पहले साल से गिनेगा, ऐसा नहीं कि अगले 3 साल का ही एफडी से ज्यादा है। पहले साल से लेकर 8 साल तक का आपका रिटर्न एफडी के मुकाबले में बेहतर आएगा। हाँ, और पहले 1-2 साल तो गिनना ही, देखना और 10 साल अगर आपने दे दिए तो आपका रिटर्न आराम से, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 15-16% कंपाउंडेड हो जाता है। अच्छा। हाँ, अभी मान लीजिए चलिए 15-16% नहीं भी मिलेगा तो भी 12-13% मिलेगा। 12-13% भी आपके एफडी से डबल रिटर्न। तो अगर आप खराब इन्वेस्टर हैं, गलत वक्त बाजार में उतरते हैं, और अगर आप 10 साल का टाइम देते हैं, तो आपका एफडी से डबल रिटर्न बनने की पूरी संभावना है। फिर तो ये अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बिल्कुल अट्रैक्टिव ऑप्शन है इस हिसाब से। वो एफडी वाला जो उलझन है लोगों का, वो भी सुलझ गई थी, क्योंकि लोग ये कहते हैं इससे अच्छा तो एफडी कर लिया होता। नहीं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। देखा, आपको वो कॉल लेना है। एफडी के भी अपने फायदे नुकसान है। आप 10 साल के लिए लगा रहे पैसा, तो मैं कहूंगा एफडी में मत लगाइए। आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो 10 साल के लिए मत लगाइए। और वक्त की कीमत, और ये कब कह रहा हूँ, जब आपने बहुत खराब समय में लगाया पैसा। बिल्कुल। अभी तो आप 30-35% नीचे लगा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको शायद 10 साल इंतजार भी ना करना पड़े, उससे पहले ही आपके पास अच्छे पैसे बन जाएंगे। वो भी फर्क है। मैं तो उन खराब इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ जो सबसे खराब समय में, यानी कि लाइफ टाइम हाई पर एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल। वो भी 10 साल में पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका सीधा फंडा यही है कि अपनी स्ट्रेंथ तो समझे ही, साथ ही वक्त की कीमत को भी समझे। लेकिन अनिल जी, इक्विटी फंड और डेट फंड, अब आप जैसे कह रहे हैं कि 5 साल या 10 साल का नजरिया, 3 से 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो फिर इक्विटी फंड को चुना जाए या डेट फंड को? डेट फंड। अच्छा, देखिए 3 से 5 साल में हो सकता है आपको इक्विटी फंड भी पैसा दे दे, डेट के मुकाबले में ज्यादा भी दे दे, बराबर भी दे दे, उसकी संभावना भी पूरी है। लेकिन अगर आपका सवाल ही है कि इक्विटी या डेट, हाँ। इसका मतलब ये कहीं आपके दिमाग में ये तो है कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए या कम चाहिए। जी। पहली चीज रिस्क, हाँ। दूसरी चीज टाइम। इन्वेस्टमेंट में आपको ये 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क और टाइम है। ठीक है। अगर आपने रिस्की एसेट में पैसा भी लगाया और टाइम दे दिया, हाँ, तो आपका काम हो जाएगा, पैसा बन जाएगा।
लेकिन आप रिस्की एसेट में पैसा लगा रहे हो, टाइम भी नहीं देना चाहते, मुश्किल है। तो मुश्किल है। इसलिए मैं अभी कहूंगा, भले 30% मार्केट गिरा हुआ है, 35% गिरा हुआ है, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इक्विटी में लगाओ, डेट फंड। हालांकि मैं मेरा पर्सनल पैसा 3 साल 5 साल के लिए भी इक्विटी में डालूंगा। ओके। मैं अपना डाल सकता हूँ, लेकिन आपका नहीं डलवा सकता, वो पर्सनल चॉइस है उस क्योंकि मेरी रिस्क लेने की ताकत है, आपकी है या नहीं मुझे नहीं पता। तो अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टर हैं, तब तो आप 3-5 साल के लिए भी इक्विटी में डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो 3 या 5 साल का व्यू रखकर पैसा लगाना चाहता है, उसको डेट में लगाना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो अगर डेट फंड है ऑप्शन जो चुनना चाहिए, तो फिर डेट फंड्स में भी कौन सा ऑप्शन सेफ रहेगा? भाई सबसे ज़्यादा सेफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर भारत सरकार ही फेल हो गई तो फिर सब कुछ ही फेल है। तो अगर आपको क्रेडिट रिस्क के हिसाब से सेफ्टी चाहिए, गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में पैसा लगाइए, या फिर आपको बॉन्ड फंड में या इनकम फंड में पैसा लगाना है, तो सिर्फ ऐसा फंड देखिए जो सिर्फ और सिर्फ AAA बॉन्ड्स में लगाएं पैसा। मैं एक बाई प्रिंसिपल मैं है ना, डेट फंड में रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, सबसे सेफ बेट नहीं, क्योंकि मैं डेट में लगा ही पैसा इसलिए रहा हूँ कि मुझे सेफ्टी चाहिए। हाँ। तो वहाँ मुझे आधा 1% रिटर्न ज़्यादा मिले, उसके लिए मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता। एग्रेसिव होने के लिए इक्विटी है ना, आपको जितनी रिस्क लेनी लाइफ में मान लीजिए। डेट फंड में रिस्क लेने वाला आदमी मैं कम समझदार मानता हूँ उसको, हो सकता है वो हो, ये अपना अपना सोच है। मेरी सोच है कि मुझे डेट में रिस्क नहीं लेनी, मुझे जो रिस्क लेनी इक्विटी में लेनी है, क्योंकि इक्विटी में रिस्क जितनी आप लेते हो ना, उसके सामने आपका रिटर्न बनता है। डेट में आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की रिस्क लो, और अगर आपका 1/4%, 0.5% एडिशनल रिटर्न आए, ये मेरे लिए तो समझ के बाहर की चीज है। ठीक है, कि आप थोड़ा हल्के क्वालिटी के फंड में पैसा लगाओ, AAA के बजाय A वाले में लगाओ। अरे कल को डूब गया तो पूरे 100 रुपए जाएंगे आपके, रिटर्न कितना आएगा? 1% ज्यादा। तो 1% के लिए 99 रुपए को थोड़ी मैं रिस्क लूंगा, मैं तो नहीं लगाता भाई, मेरा तरीका वैसा नहीं। ठीक है, तो डेट फंड लेके बैठे हो तो फिर शांति से ही बैठो, पीसफुली रहो। हाँ, सबसे बेस्ट वाला लो, AAA फंड लो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाओ। तो वहाँ पे खाली रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने की। ठीक है, क्रेडिट रिस्क 0 है। ओके। जहाँ क्रेडिट रिस्क नहीं है वही डेट फंड लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव का डेट फंड पर कैसा असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कायदे से देखा जाए तो। ठीक। इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट दोनों अलग है, लेकिन हाँ, डेट मार्केट में जो फर्क पड़ता है वो ब्याज दरों के ऊपर नीचे होने का पड़ता है। तो अगर ब्याज दरें नीचे जाती रहेंगी तो आपके डेट मार्केट के फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। और अगर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मुश्किल भरे माहौल में कई बार, अभी जैसे RBI ब्याज दरें काट रहा है जी, वो अपनी जगह ठीक है, तो उससे फायदा होता है। लेकिन क्या एक्चुअली भी ब्याज दरें कम हो रही? क्या अगर एक्चुअली ब्याज दरें बढ़ गई तो मार्केट में तब फिर क्या होगा? अब जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट 9% पे पैसा उठा रही है, एक और RBI ब्याज दरें काट रहा है, ऊपर से लोगों को राज्य सरकारों को पैसा इतना ऊपर में लेना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट तो पता नहीं क्या भाव में बोरो करेंगे जी। तो अगर ब्याज दरें बढ़ गई तो आपके डेट फंड में रिटर्न नेगेटिव भी आ सकता है कुछ समय के लिए। डेट फंड में कमाई कैसे होती है? 2 तरीके से। पहला, जो भी कूपन है, जिस सिक्योरिटीज में पैसा लगा है उस पर जो ब्याज आ रहा है वो है। दूसरा, अगर उस सिक्योरिटीज के बॉन्ड के भाव ऊपर ही नीचे होते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं, तो घटेंगे तो आपकी ब्याज की कमाई में से वो कम हो जाएगा, बढ़ेंगे तो ब्याज की कमाई के साथ आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड फंड में पैसा रिटर्न ज्यादा आएगा, ब्याज से भी ज्यादा आएगा। और अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड में थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि लॉन्ग टर्म में तो नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, वहां पर भी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। अनिल जी, समय की पाबंदी है, लेकिन सवाल और भी बचे हैं। पार्ट टू में लेकर आएंगे और ज्यादा सवाल। तो अनिल सिंघवी का म्यूचुअल फंडा, उसमें एक चीज और बताएंगे जी, कौन से फंड मुझे पसंद है। तो फिर पार्ट 2 तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप जानेंगे कि अनिल सिंघवी को सबसे ज्यादा कौन से फंड पसंद है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।